फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट की आज ही हमारी 4th क्लास है और आज ही हमारी लास्ट क्लास होगी सीटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए और नए नए तरह के किए हैं। तो आइए और क्वेश्चंस करते हैं और कुछ और नए नए क्वेश्चंस सीखते हैं। तो दोस्तों आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. A सीट में A, B, C, D, E, F, G, H, इसका मतलब टोटल कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने टोटल 8 लोग बैठा दिए हैं। अब इसमें कहा गया है फेसिंग इन द सर्कल, तो फेसिंग हम अंदर की ओर कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है कि A सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H। जो भी हमें हिंट्स दिए गए हैं हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखा है A सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H, मीन्स कि जो H के राइट में बैठा है A, वो भी कहाँ पर? फोर्थ राइट पे। A sits fourth to the right of H, while, जबकि जो ये वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है? A, while second to the left of F, बल्कि जो A है वो जो A है while second to the left of F, वो F के लेफ्ट में बैठा है। मीन्स F हमारा यहाँ होगा और ये सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आएगा। इसके आगे क्वेश्चन है C is not the neighbor of F and B। जो C है वो F का भी नेबर नहीं है और वो B का भी नेबर नहीं है होगा। ठीक है, इसके आगे D sits third to the right of C। जो D है वो थर्ड राइट है किसके? C के। इसके आगे H never sit next to G। जो H है वो कभी भी G के नेक्स्ट में नहीं बैठेगा। बस, इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, और चाहे हम क्वेश्चन को 10 बार पढ़ ले, इसके आगे हमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बस इन्हीं हिंट्स को हमें यूज करना है और इसको पुट करना है। तो हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, H के फोर्थ राइट में A बैठा है, तो अगर मैं H को यहाँ बैठाती हूँ तो फोर्थ राइट में कौन है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर A है और A के लिए ही लाइन यूज किया गया था कि जो A है वो F के सेकंड लेफ्ट में है। तो अगर मैं F को यहाँ बैठाऊंगी तो F का सेकंड लेफ्ट ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा समझ आया होगा। इसके आगे क्या है, जो F के बगल में ना C बैठेगा ना C बैठेगा, इसका मतलब C जो है यहाँ नहीं आएगा और C जो है यहाँ नहीं आएगा। दूसरा क्या कहा गया हमसे कि जो B के बगल में C नहीं आएगा और जो H है वो G के बगल में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर G नहीं आ सकता और यहाँ पर G नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो G है वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, पर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, C और D से रिलेटेड पहले पॉइंट को उठाते हैं। देखिए, जो C है वो D के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो अगर मैं C को यहाँ बैठाऊं तो मुझे D को कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं D को यहाँ बैठाती हूँ, अगर मैं D को यहाँ बैठाऊं तो थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा? यहाँ पर। मतलब मुझे C को यहाँ बैठाना पड़ेगा और पहले से H बैठा है। अगर मैं यहाँ नहीं बैठा सकती। अगर मैं D को यहाँ बैठाऊं तो D का थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? तो 1 2 3, तो C यहाँ आएगा, बल्कि यहाँ पर C नहीं आ सकता। तो इसका मतलब मैं D को यहाँ भी नहीं बैठा सकती। अब अगर मैं D को यहाँ बैठाऊं और कौन से बच्चे, अगर मैं D को यहाँ बैठाऊं तो D का लेफ्ट, तो 1 2 3, हाँ यहाँ तो C आ सकता है ना, यहाँ पे भी पहले से बैठा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर D को बैठाते हैं। यहाँ पर हमने D को बैठाया तो 1 2 3 लेफ्ट में यहाँ पर C आ गया हमारा। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी जो है वो यूज हो गया। अच्छा, C जो है वो B के बगल में नहीं आएगा, इसका मतलब B यहाँ नहीं आएगा
और B जो है यहाँ नहीं आएगा। तो B के लिए सिर्फ 1 पॉइंट बचता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब जगह ही 3 बची हुई है और B यहाँ नहीं है, B यहाँ नहीं, इसका मतलब B यहाँ पर है। ठीक है, C पहले से बैठ गया है। अब हमारे पास क्या बचा? G और F बचा है। नहीं, F हो गया हमारे पास, तो A B C D, अच्छा G तक था ना, तो एक हमारे पास G बचा है, दूसरा हमारे पास बच गया है A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E रह गया है। ठीक है, E और G रह गए हमारे पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए G और E के लिए सिर्फ यहाँ पर अब 2 जगह है और हमें पता है हम G को यहाँ नहीं बैठा सकते। इसका मतलब हम यहाँ पर E को बैठा देते हैं और यहाँ पर हम G को बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे B नहीं बैठ सकता लेकिन G तो बैठ सकता है ना। तो बस अब ये जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D? B और D के बीच में कौन बैठा है? तो F बैठा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ F? F के थर्ड राइट में, F का राइट किधर होगा? इधर, तो आंसर क्या होगा हमारा? E। तो ये हमारा आंसर हुआ। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ D? D का इमीडिएट नेबर कौन है? तो A है और F है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन है? A और F है। इसके आगे, हु इज अपोजिट टू G? G का अपोजिट कौन है? तो G, देखिए 3 इधर 3 इधर, तो G का अपोजिट कौन है? B है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन? दो नंबर दिए हैं हमें, 2 अल्फाबेट्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड वाले के इमीडिएट राइट में बैठा होना चाहिए। तो हमारे पास पेयर है B और H। तो B और H है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड वाले के राइट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? लेफ्ट में, तो फर्स्ट गया। दूसरा A एंड F, A एंड F ये तो बहुत दूर दूर की बात है। E और H, E और H, तो E और H को देखिए, तो E कौन है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के राइट में बैठा है, तो ये वाला हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है कि M N P R T W F and H are sitting around a circle facing the center। तो लोग कितने हुए हमारे पास? टोटल 8 लोग हैं। तो सेम हम फिगर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब आगे से क्वेश्चन स्टार्ट है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। हम सारे हिंट्स को पहले लिखेंगे। कभी भी अगर आप पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की बजाय पहले आप सारे हिंट्स को लिख लीजिए, ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हम ज़्यादा टाइम अपना खराब ना करें। तो P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो P है वो M के थर्ड लेफ्ट में है। ठीक है, इसके आगे एंड जो वर्ड है वो P के लिए यूज किया गया है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, और जो P है वो T के सेकंड राइट में बैठा है। ठीक है दोस्तों, आगे है N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। N जो है वो सेकंड राइट में है P के, तो P के सेकंड राइट में कौन है? N है। आगे R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, मतलब W के, यहाँ लिख लेते हैं, W के सेकंड राइट में कौन है? R है। इसके आगे हु, जो ये हु वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया? मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड पर्सन मीन्स कि W। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, और जो W है वो M के सेकंड राइट में बैठा है। आगे F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो F है वो P का नेबर नहीं होगा, ना इधर ना इधर। ठीक है, इसके आगे हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करें? फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, जो हमें बड़ा वाला लाइन दिया, तो P जो है
वो M के थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 मीन्स M कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और जो T है वो T के सेकंड राइट में, तो 1 2, तो यहाँ पर T आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये वाली लाइन जो है पुट कर दिया। अब अगली लाइन पर आते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए इस लाइन का यूज करते हैं। जो M के सेकंड राइट में कौन बैठा है, W। तो M कहाँ है, ये रहा सेकंड राइट मीन्स 1 2, तो यहाँ पर कौन आ गया हमारा, W आ गया। आगे W के सेकंड राइट में कौन है, R। तो W ये रहा राइट, तो 1 2, यहाँ पर कौन आ गया हमारा, R आ गया। ठीक है, ये वाली लाइन भी हमारी यूज हो गई। अब P के सेकंड राइट में कौन है, N है। तो P ये रहा, तो 1 2, तो P के सेकंड राइट में कौन आ गया, N आ गया। तो ये भी लाइन यूज हो गई। अब लास्ट पॉइंट, P का नेबर F नहीं होगा, मीन्स F यहाँ नहीं आएगा। F जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, तो F कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब बचा कौन हमारे पास, तो हमारे पास बचा है H। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट है वो सॉल्व हो गया। आपने भी देखा आपके सामने क्वेश्चन हुआ है, फर्स्ट हमने इसको लिखा और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब इसी से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ H। तो H का इमीडिएट नेबर कौन है, तो N एंड P। तो हमारा आंसर होगा N एंड P। हु आर द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू N। R का पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू N। तो N कहाँ है, N ये रहा, R ये रहा। तो फर्स्ट बोला गया है सेकंड टू द लेफ्ट, R का पोजीशन क्या, R जो है वो N के सेकंड लेफ्ट में है, नहीं। थर्ड टू द लेफ्ट, जो R है क्या वो N के थर्ड लेफ्ट में है, तो यस करेक्ट, जो N के थर्ड लेफ्ट में है वो R है। तो ये आंसर हुआ। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन N एंड T। N एंड T कहाँ है, ये रहा। तो N एंड T को अगर मैं इधर से देखूं तो भी 3 लोग और इधर से देखूं तो भी 3 लोग, तो आंसर क्या होगा 3। Who is on the immediate right of W। W के एकदम immediate right में कौन है, तो T है। एक और क्वेश्चन, in which of the following pair is the first person sitting to the immediate left of the second person। पेयर में से ये बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। तो फर्स्ट पेयर N और H। N और N पहले बोला गया, तो क्या N जो है फर्स्ट पर्सन क्या वो H के राइट में है, तो नहीं। दूसरा है F और M। F और M, तो F पहले बोला गया, तो क्या F है वो M के लेफ्ट में है, नहीं। T W, T और W, जो ये T है क्या W के लेफ्ट में है, तो नहीं। दूसरा लास्ट R एंड P। R एंड P, जो R है क्या वो P के लेफ्ट में है, तो यस करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 people A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. अब यहाँ पर कहा गया है कि 7 लोगों में से 5 का फेस तो सेंटर की तरफ है, लेकिन 2 का जो है वो बाहर की तरफ है, लेकिन किसका है हमें नहीं पता। तो हम सिर्फ 5 लोगों को भी बैठा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग हैं। तो अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। C सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। जो C है वो D के लेफ्ट में बैठा है, वो भी कैसे, थर्ड लेफ्ट में। ठीक है, इसी में आगे है C सिट एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। और इन दोनों का तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं। जो C है वो D के थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर D है और इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो दोनों का फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो हमने लिख दिया। तो हमने इसको सॉल्व भी कर दिया हाथों हाथ। आगे है E is neither an immediate neighbor of D। लिख लेते चलिए, D का नेबर E नहीं है। E is neither an immediate neighbor of D nor C, और C का भी नेबर जो है वो E
नहीं है। पूरा लिख लेते हैं पहले। लिखा है डी द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। कहा गया है डी और एफ के बीच में एक बैठा है, लेकिन उसका फेस कहाँ है? अपोजिट। मीन्स अपोजिट यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपोजिट, ताकि हमें याद रहे। इसके आगे G sits third to the G sits third to the right of A। जो G है वो G sits third to the right of A, तो A के थर्ड राइट में कौन बैठा है? G बैठा है। एंड G इज फेसिंग द सेंटर। तो G है उसका फेस कहाँ है? तो सेंटर की तरफ है। ये हमें लिखना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे काम आएगा। वन ऑफ बी नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी का एक नेबर, देखिए नेबर इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, तो बी का एक नेबर जो है उसका फेस कहाँ है? सेंटर के अपोजिट है। तो हम लिख लेते हैं एक का फेस अपोजिट की तरफ है, बस। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने फर्स्ट लाइन को पुट कर दिया था। इसके आगे जो डी है वो जो डी के नेबर में ना ई आएगा ना ई आएगा, तो इसका मतलब डी ये रहा, तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। सी का नेबर ई नहीं होगा, तो इसका मतलब ई यहाँ नहीं आएगा और ई जो है यहाँ नहीं आएगा, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा दोस्तों, ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो फिर ई आएगा कहाँ? तो आप कहेंगे यहाँ आएगा। लेकिन अभी हमें उसका जो फेस है वो किस साइड है ये हमें पता नहीं है। ई का फेस जो है, ई को हमने बिठा दिया, अब ये हो गया। इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे? अब लिखा है सी जो है वो डी का, ये तो हो गया है। अब है कि ए के थर्ड राइट में जी बैठा है। अब मैं कहाँ पुट करूँ? मैं पहले सिचुएशन हमें सेट करना पड़ेगा कि हम ए को कहाँ पुट करें जहाँ कि हम जी को बैठा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए को यहाँ पुट करती हूँ तो थर्ड राइट में ये बैठा है, तो नहीं हो सकता। अगर मैं ए को यहाँ पुट करती हूँ तो थर्ड राइट में ई बैठा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ पुट करूँ तो थर्ड राइट में सी बैठा है। दोस्तों, तो हमारे पास एक सिचुएशन बची है कि मैं ए को यहाँ बैठा के और जी को मैं यहाँ बैठा दूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार ये कह सकती हूँ कि चलिए हमने इस लाइन को पुट तो कर दिया, लेकिन ऊपर वाली लाइन ये देखिए, इसमें कहा है कि डी और एफ के बीच में एक जना बैठा है, उसका फेस कहाँ है? सेंटर से बाहर की तरफ। लेकिन इसके हिसाब से तो इस जी का फेस अंदर तरफ होना चाहिए। डी यहाँ है तो ई यहाँ बैठा है, इसका मतलब एफ यहाँ बैठेगा, ये बात करेक्ट है। और डी और एफ के बीच में एक बंदा बैठा है और उसका फेस कहाँ है? सेंटर से बाहर है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था 5 लोगों का सिर्फ सेंटर की तरफ मुंह है, बाकी 2 जने का बाहर है, लेकिन किसका था हमें ये नहीं पता। तो अगर डी और एफ कंपलसरी यही बैठेंगे, ये बात तो फिक्स है, लेकिन जी यहाँ पर गलत बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम जी को यहाँ नहीं बैठाएंगे, बल्कि मैं ए को यहाँ बैठाऊंगी और जी को यहाँ बैठाऊंगी। अब सुनिए, जी का अब मैं क्या करूंगी? जी के लिए था ना कि जी का फेस सेंटर की तरफ है, लेकिन ए के लिए नहीं कहा गया, तो अब मैं ए का फेस बाहर की तरफ रख दूंगी। और अब मैं ए, अगर फेस बाहर की तरफ है तो इसका राइट पार्ट इस साइड हुआ, तो ए के थर्ड राइट में जी बैठ गया और जी का फेस कहाँ कर देते हैं हम लोग? सेंटर की तरफ कर दे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इसमें मेन पॉइंट यही था जो इन दोनों से रिलेट रखता था। अब बी के क्या है? बी के 2 नेबर है, उनका फेस जो है वो कहाँ? एक अपोजिट का है और एक अंदर की तरफ है। डी का फेस अंदर की तरफ है, ये 100% श्योर है, और बी के लिए सिर्फ एक जगह बच रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? डी तो अंदर ही रहेगा, तो हम ई का फेस बाहर की तरफ पुट कर देंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं उनका फेस कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो 2 लोग मिल गए जिनका फेस बाहर की तरफ है, बाकी 5 लोग जो है उनका फेस अंदर की तरफ है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी।
जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो 1 2 3 कौन बैठा है, डी, ऑप्शन में डी है। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर कौन है, तो बी और जी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अब 4 ऑप्शन इसमें बोला गया है कि किसका अपना निम्न में से किसका जो फेस है वो सेंटर से अपोजिट है, तो ए, एफ, डी, जी और ई। तो कौन हुआ, ई, ई है और ए है, तो ऑप्शन में सिर्फ ई है, तो हम ई पे ओके करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग द सेंटर, बी, ई, ए और नन ऑफ दिस। तो बी, ई, ए में से किसका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, तो हमारे पास बी जो है उसका फेसिंग द सेंटर यस है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम बी पे ओके कर देंगे। अगला है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, तो आंसर क्या होगा हमारा, एफ होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच अ वे that 4 of them sit at 4 corner of the square while 4 sit in the middle of each of our side। क्वेश्चन है कि स्क्वायर शेप का एक टेबल है, इसमें 4 बंदे कॉर्नर की तरफ बैठे हैं मुंह अंदर करके और 4 जो है वो मिडल साइड में बैठे, ठीक है। अब पॉइंट है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ सिट्स इन द मिडल ऑफ वन ऑफ साइड ऑफ द टेबल। सीधी सी बात बोली गई है, जो एफ है वो मिडल में बैठा है और ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो हम एफ को अगर यहाँ बैठा दे तो एफ के सेकंड राइट में ए, तो मतलब ए जो है यहाँ पर आ गया और एफ जो है वो मिडल में आ गया। जी हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ कॉर्नर, जो जी है वो किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा है और जो G है वो सेकंड टू द राइट ऑफ D के है। तो देखिए G और D यहीं पर आएगा, ठीक है। तो अब मैं कहाँ किसको बैठाऊँ, अगर मैं D को यहाँ बैठाती हूँ, जो G है वो सेकंड टू द राइट ऑफ G है, तो D के सेकंड राइट में यहाँ पर कौन आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। आगे है, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड B, D एंड B के बीच में 2 लोग बैठे हैं और टेकन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से लेना है। तो D यहाँ है तो या तो मैं यहाँ ले लूँ या मैं यहाँ ले लूँ, तो मैं यहाँ ले लूँ। तो D और B के बीच में 2 जने बैठे हुए हैं। C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, G का नेबर C नहीं होगा, मतलब C यहाँ पर नहीं आएगा। आगे C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, ठीक है। H सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो H है वो H सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B के सेकेंड लेफ्ट में, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, H आएगा। आगे E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G और F, देखिए G ये रहा, F तो मतलब E यहाँ नहीं आएगा, E जो है इमीडिएट नेबर नहीं है F का, तो E कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब बचा A B C रह गया, तो हम C को यहाँ बिठा देते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, तो ऑप्शन में क्या है, D, तो हम D पे ओके कर देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर में एक E है जो कॉर्नर वाला है, तो हम E पे कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हु सिट्स बिटवीन E एंड H, तो E ये रहा, H ये रहा, तो D आंसर हो गया, ठीक है। हु इज अपोजिट टू D, D के अपोजिट में कौन है, तो हमारा F बैठा है। इफ A एंड G इंटरचेंज देयर पेयर, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, F के थर्ड राइट में, तो 1 2 3 मतलब सेम आंसर रहेगा E। तो आई होप दोस्तों कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।